वन विभाग या मन विभाग, सीनियरों को छोड़ जूनियरों को दे दिया गया उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार। मध्य प्रदेश वन विभाग मंत्रालय से मिले आदेश अनुसार वन विभाग में पदस्थ वनपालों को उप वन क्षेत्रपाल के उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। 11 अगस्त को जारी किए गए इन आदेशों के तहत विभाग में रिक्त बड़े पदों के अनुसार वनपाल को उप वन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक प्रभार देने को कहा गया था। जहां शासन से मिले इन आदेशों के तहत मुख्य वन संरक्षक द्वारा एक कमेटी का गठन कर वनपाल को उप वन क्षेत्रपाल का कार्यभार प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 4 सितंबर को 37 वनपालों को उप वन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक प्रभार दे दिया गया था। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यह आरोप सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ द्वारा लगाया जा रहा है, जिन्होंने उक्त जानकारी से अवगत कराते हुए मामले का निराकरण न होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। मेरा नाम मैं विजय बहादुर सिंह बैस, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने CF कार्यालय में जो शासन के आदेश आए हैं वन विभाग मंत्रालय से, उसमें 11/8/23 का आर्डर है वो, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल के पद पर जो कार्यवाहक के रूप में उनको रखा जाना है और उच्चतर कार्य लिया जाना है, जिसमें कार्यवाहक के रूप में रखने के लिए उनको जो निम्न जो शर्तें हैं और पात्रता रखने के जो प्रावधान दिया गया है, जिसमें गोपनीय प्रतिवेदनों को ध्यान में नहीं रखा जाना है, इसके लिए स्पष्ट कर दिया उसने केवल इतना लिखा है कि जिसको टाइम स्केल मिल जाता है, पहला और दूसरा समयमान वेतनमान मिल जाता है, वो उसके लिए पात्र है। और ऐसे कुछ अपने भाई लोग हैं जो इस समयमान वेतनमान में पात्रता रखते हैं, इसके बावजूद भी उनको छोड़ करके उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को रखा गया है, जो CF कार्यालय ने अनदेखा कर दिया। इस संबंध में मैं भोपाल भी इस संबंध में लिखा हूँ और मंत्रालय को भी लिखा हूँ मैंने कि वहाँ से इनको उचित निर्देश देवें ताकि इस कार्य में सुधार आ। कितने रिक्त पद थे और कितने की 37 रिक्त पद हैं बालाघाट वनव्रत के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने 37 ही लिया है। जितने पद रिक्त हैं उसके आधार पर ही इन्होंने पोस्ट लिया है, परंतु सीनियरिटी के आधार पर नहीं लिया है इन्होंने। जबकि इसमें सीनियरिटी और वर्तमान में अगर उनके उन पर कोई केस वेस नहीं चल रहा है, वर्तमान में कुछ भी नहीं है उनका, तब उस व्यक्ति को तो लेना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरी समिति गठित किया था और समिति गठित करके जो पदोन्नति की जो पात्रता होती है उसको ध्यान में रखा है, जबकि शासन के निर्देशों में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि पदोन्नति की पात्रता इसमें होना चाहिए। उन्होंने इस लेटर को ध्यान में नहीं रखा है। यानी जो CR जो है उसको इन लोगों ने उसको आधार बनाया है, उसको आधार मानते हुए ही इन्होंने वो कार्रवाई किया है। कोर्ट जाने की बात कही जा रही थी, क्या है पूरा मामला? यदि ये नहीं मानते हैं, इस संबंध में यहाँ से लिखापढ़ी भी हुई है, ऊपर भी निर्देश हम जारी वहाँ से निर्देश प्राप्त करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो आपने संबंधित अधिकारी से बात की, CCF से बात की क्या इस मैटर में? कि भाई कर्मचारियों द्वारा बात की गई अपने पर्सनल मामले में, उनके द्वारा जवाब सही ढंग से नहीं दिया गया है और उन्होंने बस पदोन्नति के संबंध में जो कार्रवाई होती है उसी कार्रवाई को उन्होंने आधार माना है। यानी अंतिम जो है आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है? बस कोर्ट जाना पड़ेगा और इनको जो नियम निर्देश हैं, शासन के आदेश हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी शासन की योजना है वो, जिसमें हम एक पद ऊपर प्रभार देने का सभी संवर्ग में कार्रवाई की जा रही है। शासन के सर्कुलर जारी हुए हैं, तो जिसी के तहत इसमें वनपाल से डिप्टी रेंजर के लिए भी निर्देश हैं। उसके तहत यहाँ पे एक छानबीन समिति गठित करके उनके रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया है। उनके उसके बाद जो है जो उसमें पात्र पाए गए हैं वरिष्ठता क्रम में, उनको इसमें वन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक के रूप में उन्हें वो किया गया।